आगे देखते हैं। अगली जो बारी आती है उन्हें हम अब व्यंजनों पे चर्चा आपको बता दे रहे हैं। यहां से छात्रों प्रश्न बनते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। स्वर और व्यंजन का विभाजन ही अधिकांशतः एग्जाम में पूछा जाता है। व्यंजनों में सबसे पहले जो 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उनमें जो पहला प्रकार है वो स्पर्शी व्यंजन या इनको एकल व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वर्गीय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे होते हैं। कभी प्रश्न आ जाए कि स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा जाता है, तो 5 भागों में इन्हें बांटा जाता है। और स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं कि मुंह के जो हिस्से होते हैं, जैसे ओंठ हैं या तालु हैं या मूर्धा है, इनमें से किन्हीं भी 2 को यदि मिला दिया जाए और हम इन व्यंजनों को यदि हम बोलते हैं तो हवा बाहर नहीं निकल पाती, वायु प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार के व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं छात्रों। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। इनको 5 वर्गों में बांटा जाता है। आप ट्रिक से याद कर सकते हो 5 वर्ग कौन से हैं, इसको आप याद कर सकते हो। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां होती है पूरी की पूरी वर्णमाला में। अच्छे से समझना, आप बता रहे हैं। एक ट्रिक याद रखना कि 5 वर्ग कौन से हैं। आपको कहना है कच्चा टमाटर तपा लो। क्या कहना है? कच्चा है टमाटर तो तपाना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत अच्छा नहीं लगेगा। कच्चा टमाटर तपा लो। तो ये कच्चा का चा, टमाटर से टा, तपा तापा, मतलब का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब आप कहो कि प्रश्न कैसे आते हैं, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे कहा जाए का वर्ग, का खा गा घड़ा, का खा गा घड़ा। उनने जैसे कह दिया कि का खा गा, या का जो है, या कह दिया उनने कि का स्पर्शी व्यंजनों में से किस वर्ग का अक्षर है, तो हमारा आंसर होगा का वर्ग का। या उनने कह दिया कि जो घा है या डा है ये किस वर्ग का अक्षर है, तो हम कहेंगे का वर्ग का। मतलब ये आपको तैयार कर लेना है। चाचा जाझा इया, ऐसे आपको याद करना है। उनने कह दिया कि जो झा है ये जो, या जो जा है ये किस वर्ग का है, तो हम कहेंगे ये चा वर्ग का है। ऐसे आपको याद करना पड़ेंगे। और हर वर्ग में होते हैं 5, तो 5 वर्ग तो हो गए कितने? 25 वर्ण ये यहां पूरे हो जाते हैं। ठीक है छात्रों, टा ठा डा ढा डा, ता था दा था ना, पा फा पा भा मा, बता रहे आगे। अब यहां हमने एक ट्रिक फिर से लिखी। एक तो कच्चा टमाटर तपा लो, तो ये 5 वर्ग पता चलेंगे हमें। फिर एक ट्रिक लिखी, जैसे अपन कहते हैं कि पेटीएम दो, तो यहां तुम्हें याद करना है बिल्कुल बढ़ते क्रम में केटीएम दो। पेटीएम की जगह केटीएम दो। काइट ठीक है, काइटीएम दो, कछु भी आप। तो ये उच्चारण स्थान यहां हमने लिखे हैं कि इन वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो मुंह में कहां है। तो पहला जो का वर्ग है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, मतलब ये गले से बोले जाते हैं पूरे। का ख, गले से आवाज निकलती है। तालु, तालु तरुआ जिसे अपन कहते, गले के अंदर का भाग जो होता है। चा वर्ग के जो होते हैं चा छा जा छा ये तालु से बोले जाते हैं, इनको तालुब्य भी कहते हैं। फिर यहाँ मूर्धा, टा वर्ग के जो हैं ये मूर्धा टा ठा। देखो जीभ आपकी ऊपर जिस स्थान पे लग रही है मुंह में, झटके से उस स्थान को टच करके वो फिर बाहर गिर रही जीभ, टा, ये मूर्धा कहलाता है मुंह में। टा बोल के देखना, और जीभ जहां लग जाए ऊपर उसको मूर्धा कहते हैं। ठीक है, ऊपर का भाग जीभ के। तो ये एम से बनता है मूर्धा, ये मूर्धन्य कहलाते हैं, ये दंतव्य कहलाते हैं। ठीक है, ता था, इनमें जो जीभ है वो कहां स्पर्श कर रही है? जीभ कहां स्पर्श कर रही है? दांतों को। ता था दा धा ना, देखो दांतों को स्पर्श कर रही है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दंतव्य कहते हैं। फिर ये जो पा वर्ग के हैं 5 अक्षर, ये इनमें जब हम बोलते हैं पा फा बा भा मा, तो ये ओंठ दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, ओंठ स्पर्श करते हैं एक दूसरे से और हवा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए ओष्ठ कहलाते हैं। ओष्ठ मतलब ओष्ठ है, ओंठों से इनका उच्चारण होता है। ठीक है छात्रों, इतना आपको याद हो गया। अब हम चलते हैं, यहां एक शब्द लिखा है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर, अब पंचमाक्षर क्या कहलाते हैं कि इनके ये 4 अक्षर ये छोड़ दो, अब बचे डा, ड़ा, या, ड़ा, ना और मा। मतलब सभी 5 वर्गों के जो अंतिम अक्षर लिखे हैं, ये वाले लास्ट के जो लिखे हैं, इनको हम कहते हैं पंचमाक्षर
या फिर इन्हीं को हम कहते हैं अशुभ वर्ण। चूंकि ये वर्गीय व्यंजनों में 5वें नंबर पे है तो पंचमाक्षर। छात्रों इनको अशुभ वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी कवि या साहित्यकार कभी भी इन ड़ा या णा ना और मा इनसे कभी भी कोई साहित्यकार अपनी रचना कविता वगैरह चालू नहीं करता, इसलिए इनको अशुभ अक्षर कहते हैं। और ये पांचों के पांच अनुनासिक भी होते हैं। अनुनासिक का मतलब होता है कि जिनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, मतलब अनुनासिकता कहलाती है। जैसे हम चंद्रबिंदु लिखते आंख, मुंह और नाक दोनों से जिनका उच्चारण होता है, ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अनुनासिकता या अनुनासिक कहते हैं। ये पांच के पांच अशुभ अक्षर या पंचमाक्षर या वर्गीय व्यंजनों के अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है छात्रों, अगला जो आप समझ गए होंगे, यहां एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं। अभी इसी में स्पर्शी व्यंजनों में दो चीजें और हमें याद रखना है, अल्प प्राण और महाप्राण, और घोष, सघोष और अघोष। अल्प प्राण और महाप्राण दो चीजें होती हैं, और घोष, सघोष और अघोष, ये घोष और सघोष तो एक ही हैं। अब पहले ये समझ लो छात्रों कि घोष ध्वनियां या सघोष ध्वनियां क्या कहलाती हैं। छात्रों ऐसी ध्वनियों को हम घोष या सघोष कहते हैं जिनका उच्चारण करने पर, जिनको बोलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन हो, कुछ वाइब्रेशन होता है हमारे गले में। इन ध्वनियों को बोलने पर घोष, स्वर तंत्रियां जो हमारी होती हैं गले में, उनमें यदि कंपन होता है, ज्यादा कंपन होता है, तो उनको हम घोष या सघोष कहते हैं, और जिनमें कंपन नहीं होता वो अघोष कहलाती। फिर हम चलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, दो और इनमें बांटा जाता है। यदि एग्जामिनर बहुत डीपली जाता है तो यहां से प्रश्न उठते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण छात्रों, ये जिनको बोलने में बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, जिनको बोलने में बहुत ज्यादा ऊष्मा लगती है, ऊर्जा लगती है, इनको हम कहते हैं महाप्राण। और जिनको बोलने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं अल्प प्राण। समझ रहे होंगे आप। तो यहां जो ये 5 वर्ग लिखे हैं, यहां जो 5 वर्ग लिखे हैं, इन्हीं में जैसे हम कहें कि का वर्ग में, हम कहें कि का वर्ग में घोष या सघोष कौन से हैं, तो सघोष कहलाते हैं किसी भी वर्ग के 3, 4 और 5 क्रमांक के, मतलब का, खा, 3, 4, का, गा, ओड़ा, ये का वर्ग के क्या हो गए, 3, 4 और 5। समझ रहे होंगे, 3, 4 और 5, सॉरी मिस्टेक हो गया, पेन से उठा के हम आपको समझा देते हैं। ठीक है छात्रों, देखते हैं इनको कैसे करना है। जैसे हम यहां कहें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब जो हमारे घोष या सघोष है, ये 3, 4, 5, ये 3, 4, 5 ये घोष या सघोष कहलाते। मतलब यदि प्रश्न आ जाए कि का वर्ग के सघोष कौन से हैं, तो का, खा, ड़ा, और का वर्ग के अघोष कौन से हैं, तो का और खा। ऐसे पूर्व में आप कर सकते हो। समझ रहे। अब यदि हम और कहीं से बता रहे, अब जैसे यहां लिखा है अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या कहलाते हैं, 1, 3, 5 क्रमांक के सभी वर्गों में। जैसे हम इसी पा वर्ग में बताएं तो 1, 3, 5, 1, 3 और 5 माने पा, बा और मा, ये क्या हो गए अल्प प्राण। अब बचे कौन, फा और भा। ठीक है छात्रों, ये 2 बचे, तो ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे महाप्राण। आप समझ रहे होंगे। ऐसे पूर्व में यही सिस्टम बनता है, 1 से गिनती डाल दिया करें। अब समझ जाना, याद कैसे करोगे, कैसे याद करोगे, कोई भी लॉजिक आप लगा सकते हो यहां। हम तो ऐसे लगाए कि जैसे यहां ये सघोष लिखा है, तो सघोष में 3 है, 3 स्पेलिंग है, मतलब 3 वर्ण है, 1, 2 और 3। तो यहां हम 3 ही से चालू कर देते हैं लगातार, 3, 4, 5, तो ये सघोष हो गए। अब जो हर वर्ग के जो 1 और 2 बचे वो अघोष में आ जाएंगे। ऐसे इसको कैसे आप याद रखोगे कि अल्प प्राण, तो देखो ये 1, 2, 3, 4, 5 5 वर्ण है, मतलब विषम संख्या है ये। अल्प प्राण में खुद पकड़ो, 1 इसको पूरा कर लो, 2, 3, 4, 5 5 वर्ण है। 5 कैसी संख्या है, विषम है। अब हम जब स्वरों की गिनती करते हैं तो आ की पोजीशन वैल्यू हिंदी वर्णमाला में कितनी होती है, 1 नंबर पे आता है। तो यदि आप यहां 1 लिख लेते हो, वो विषम लेना है तो
एक सबसे छोटी विषम, फिर अगली विषम 3 और अगली विषम 5, ऐसे आप याद कर सकते हो छात्रों। आगे हम देखते हैं, यहां इतना पर्याप्त है, यहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक, अगले जो व्यंजनों का प्रकार है उन्हें हम कहते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। छात्रों, इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो कुछ हमें संघर्ष करना पड़ता है, कुछ मेहनत लगती है, जैसे सा थोड़ी ताकत लगती है, सा इस प्रकार से। और जब भी हम इनको बोलते हैं तो जो गर्म ऊष्मा है, गर्म वायु है जिसको हम ऊष्मा कह सकते हैं, वो मुंह से बाहर निकलती है, सा गर्म वायु बाहर निकल रही है। ठीक है, तो जब भी आप इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों को याद करें तो सा हा ऐसे याद रखना, ये 4 होते हैं, सा हा। ठीक, ये 25 होते हैं। चलो अंतस्थ बता रहा फिर बाद में। ठीक है, तो ऊष्म या संघर्षी जो होते हैं ये सा हा 4 होते हैं। अब कैसे याद रखोगे कि ठीक है, कैसे भी याद रख लेना, सा ये सा शक्कर का है। ठीक है, सा शक्कर का है, शक्कर का सा है तो वैसे ही मुंह में बहुत ज्यादा स्वाद हमें आता है, तालुक सकार कहलाता है, तालु से इसका उच्चारण होता है। जो षटकोण का है इसका ये मूर्धन्य सकार कहलाता है, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, और ये सड़क पे यदि गिर जाए तो दांत टूटे जाते हैं, तो ये सा सड़क का जो है वो दंत सकार होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। और एक होता है हा। ठीक है, इसके बाद छात्रों अंतस्थ व्यंजन रह गए थे। अंतस्थ व्यंजनों को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अंतस्थ का मतलब होता है अंतःस्थल से, मतलब अपने मन से निकलने वाले, जो मन अंदर से, गले के भी अंदर से, मन से या अपने अंतःकरण से निकलने वाले जो व्यंजन होते हैं उनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या छात्रों कितनी, इनकी भी संख्या 4 होती है। और जब भी आप ऐसे पढ़ें तो यारा ला वा। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे अंतस्थ व्यंजनों में कि ये जो चारों होते हैं ये अल्प प्राण भी होते हैं और ये सघोष भी होते हैं। जो अंतस्थ होते हैं इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है छात्रों।